जय छठी मैया। तो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया है, खरना का वीडियो मैंने इससे पहले डाला था, तो अभी मैं दिखा रही हूँ। ये संध्या अर्घ्य का है, ये शाम का जो अर्घ्य पड़ता है उसी का वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग घाट पे आ चुके हैं और अर्घ्य देने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। सारी प्रवृत्ति जो है यहाँ पे सभी लोगों ने स्नान करके और यहाँ पे अर्घ्य देना शुरू कर दिया है। तो बारी बारी से सभी लोग यहाँ पे अर्घ्य देते हैं दूध से, साथ ही जो यहाँ पे जो नदी का जल है उससे फिर अर्घ्य देते हैं। और एक एक करके यहाँ पे सारे जो डाली है या सूप में जो सारा सजाया गया है नैवेद्य वगैरह, सभी में एक एक करके बारी बारी यहाँ पे अर्घ्य दिया जा रहा है, देख सकते हैं। तो बहुत ही सुहावना और यहाँ का जो दृश्य है बस देखने लायक है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी महिलाएं जो हैं छठ का गीत गा रही हैं, भगवान भास्कर को रिझाने की और मनाने की भरपूर यहाँ पे कोशिश हो रही है। सभी लोग भक्ति से यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। सारे जो जेंट्स यहाँ पे अर्घ्य दे रहे हैं, महिलाएं सूर्य भगवान का, छठी माँ का गीत गा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा मंदिर। तो ये जो नदी है इसके किनारे पे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर है, माता पार्वती, साथ ही दुबे बाबा का मंदिर है और यहाँ पे बजरंग बली, शनिदेव, मतलब सभी देवताओं का यहाँ पे लगभग वास है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सीन है इस जगह का। शायद यहाँ पे आपको मोबाइल के कैमरे से लिया हुआ वीडियो है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो देख सकते हैं भीड़ काफी है और शाम के अर्घ के बाद हम लोग घर आ चुके हैं। और घर आने के बाद अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 6:30। तो 6:30 बजे से हम लोग यहाँ पे लग जाते हैं प्रसाद बनाने के लिए, जो सुबह के अर्घ के बाद समापन के बाद यहाँ पे जो प्रसाद बांटा जाएगा ये वही बनाया जा रहा है। और जो अर्घ देने वाला जो प्रसाद होता है, नैवेद्य जो होता है, वो दोपहर में ही बन जाता है। तो जिसे डाली या सूप में सजा के जो अर्घ दिया गया है तो उसका मैंने वीडियो नहीं लिया था, उसे नहीं ले पाई थी। और ये जो प्रसाद बन रहा है, जो आप पकवान देख रहे हैं, ये सुबह में बांटा जाएगा, ये वही है। तो यहाँ पे हम सारी महिलाएं जो हैं, देवरानी, जेठानी या फिर सास, जो भी है, अपने सारे फैमिली मेंबर लोग, सभी लोग मिलके ही बनाते हैं। और शाम के 6:30-7 बजे तक हम लोग लग जाते हैं बनाने के लिए, बैठ जाते हैं और लगभग 5 से 6 चूल्हे पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अलग अलग चूल्हे पे बैठ के बनाते हैं और सभी मिलजुल के ही यहाँ पे काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं इस सीन को। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद इस तरह से मिलना जुलना होता है और हंसी खुशी ही हम सब बनाते हैं, चाहे कितना भी काम हो। मज़ा हमें बहुत ज़्यादा आता है इस टाइम पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे चावल का आटा और गुड़ ये मिक्स किया जा रहा है। लगभग इसमें 4 से 5 केजी चावल का आटा होगा। अभी यहाँ पे एक ही बड़े से गमले में यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके और इसमें डाला जाएगा पानी और गुनगुना दूध और इसी के साथ इसका अच्छा सा ही गाढ़ा सा घोल बनाया जाएगा और बिल्कुल नरम और मुलायम पुए बन के तैयार होंगे। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे इसे अभी मिक्सी कर रहे हैं और कुछ घोल जो पुआ बन रहा है उसका तैयार था, तो जल्दी उधर पुआ भी बन रहा है। तो यहाँ 4-5 चूल्हे पे लगातार पुआ बन रहा है, देख सकते हैं हर जगह बस पुआ ही पुआ बन रहा है। लगभग 1000-1500 पुआ बन के तैयार होता है और उतना प्रसाद बंटता है। तो इसे घर की महिलाएं ही बनाती हैं और इसी बीच यहाँ पे हंसी मजाक गप होता रहता है, छठ का गीत भी होता है। तो किसी तरह से जो टाइम है इसी तरह से यहाँ पे निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए फिर ये जो मिक्स किया जा रहा था चावल का आटा और गुड़, उसे इस तरह से घोल बनाया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है पुए के घोल को बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इसे बहुत ही मेहनत से इसे घोला जाता है। तो इसे घोलने में लग जाता है लगभग आधा घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है।
तो इतना सारा काम होता है, तो बीच में हंसी मजाक चलते रहता है। इससे क्या होता है कि काम थोड़ा सा आसान लगता है। तो बहुत तरह की बातें भी चलती रहती है बीच बीच में। और यहाँ पे देखिए थोड़े से पुए बन के तैयार हुए हैं। तो ये जो पुआ दिख रहा है ये आटा और चावल का आटा दोनों मिक्स करके बनाया गया है। और ये हमारी सासू माँ है, तो इन्हें हम लोग दिखा लेते हैं कि देखिए अच्छा बना या नहीं। तो इन्होंने कह दिया हाँ बहुत अच्छा बन रहा है, तो इसी तरीके से बनाओ। तो फिर से इसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सब लोग हंस भी रहे हैं। तो ये जो पोहा बनता है आटा और चावल का आटा मिक्स करके, तो ये बिल्कुल भटूरे के साइज का बनता है। बहुत ही बड़ा बड़ा पुआ बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है ये पुआ। तो हम लोगों के यहाँ इसी तरह से बड़े बड़े साइज में ही बनता है। और कुछ पुए छोटे साइज के भी बनते हैं जो सिर्फ चावल का आटा का ही बनता है। तो यहाँ दोनों तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी के चूल्हे पे पुआ बन रहा है। और लकड़ी के चूल्हे पे जो पुआ बनता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्लेम जिस तरह की चाहिए पुए के लिए, तो यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे फ्लेम मिलता है। कढ़ाई में बिल्कुल एक साइज का पुआ बन के तैयार होता है। तो अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और अभी इतना ही पुआ बन के तैयार हुआ है और अभी इतना बनना बाकी है। देख सकते हैं आप लोग, देखा कि अभी तो इधर घोल बन के तैयार ही हो रहा है। तो लगभग 2-2:30 तो बज ही जाएंगे इतना सारा बनाते बनाते। और फिर लगभग आधा घंटा ही रेस्ट करते हैं, फिर सुबह उठना पड़ता है और सुबह का अर्घ का तैयारी करना पड़ता है। तो छठ का जो रात वाला टाइम होता है बस इसी तरीके से निकलता है, इसी तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं पुआ बन रहा है बिल्कुल बड़ी बड़ी साइज का, भटूरे की साइज का। और इधर आंगन में बच्चे भी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने चटाई डाल के बोला है कि बैठूंगा सब कोई। और यहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे, ताकि हम लोगों का भी मन लगा रहे। हम लोग पूरे पकवान इधर बना रहे थे, तो बच्चों ने कहा कि आज हम लोग भी रात में पूरी रात जगेंगे और सबका मन लगा रहेगा। तो सब पूरा हंसी मजाक सब कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और इस तरीके से पूरी रात बस इसी तरह से बीत गई। बहुत ही मजा आया था सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग मनाते हैं छठ। और बहुत ही फैमिली में इस तरह से एक प्यार बना रहता है और एकता भी बना रहता है। इस तरीके से हम लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बस टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बाहर में कुछ लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक लगा हुआ है। तो पूरा यहाँ पे साउंड आ रहा है बाहर का, क्योंकि बहुत जोर शोर से उधर डांस चल रहा है। कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे। तो यहाँ पे कैमरा मैं बाहर ले आई हूँ और ये सारे बच्चे घर के और यहाँ पे सारी लड़कियां जो है घर की सब मिलके यहाँ पे डांस कर रहे हैं। इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस माहौल को बिल्कुल शादी जैसा माहौल बना दिया है बच्चों ने। बहुत ही ज्यादा सब लोग खुश हैं। इतने दिनों के बाद सब मिलते हैं एक साथ यहाँ पे, तो बस यादगार पल बना देते हैं ये बच्चे। और ये देखिए कितना खुश लग रहे हैं बच्चे। और सारी रात इसी तरह से निकल जाती है हंसते खेलते। और छठ पर्व बिल्कुल हमारे यहाँ यादगार बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो बस अभी सिर्फ नाचने में ही सब लोग बिजी हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। और फिर डांस देखने के बाद मैं यहाँ पे घर के अंदर आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ किस तरह से पुआ बन रहा है। कितने बड़े बड़े साइज के पुए बन रहे हैं।
तो मैंने बताया है आपको कि बिल्कुल भटूरे के साइज का पुआ बनता है, बिल्कुल बड़ा-बड़ा सा। तो आपके यहाँ किस तरीके से पुआ पकवान बनता है? आपके यहाँ इतने बड़े-बड़े साइज का पुआ बनता है या नहीं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप लोग भी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक-एक करके जो महिलाएँ हैं, थोड़ा-थोड़ा करके बनाती हैं, फिर वो उठ जाती, फिर कोई दूसरा बनाना शुरू करता है क्योंकि इतना ज़्यादा बनता है कि एक आदमी से बनना संभव नहीं है। तो इसी तरीके से काम होता रहता है। और इस पुए को बनाने के लिए जो कढ़ाई होता है, वो जिस तरह से जलेबी बनाने का जो कढ़ाई होता है, थोड़ा-सा चौड़ा और बिल्कुल फ्लैट सा, तो उस तरीके की कढ़ाई में ये पुए बनते हैं। और ये देखिए बड़ा-बड़ा पुआ बन के तैयार है। तो यहाँ पे जो सभी बच्चे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि हमारे गाँव में नज़दीक में ही मतलब छोटा-सा मार्केट है, तो वहाँ से बच्चे ले आए हैं चाय और सभी लेडीज़ को यहाँ पे चाय पिला रहे हैं कि चाय पी लीजिए सब लोग, तो नींद नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चे बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा उमंग में हैं और सभी को बारी-बारी चाय पिला रहे हैं, हँस रहे हैं और बिना बताए ये लोग चाय ले आए और बस पूरा फ़ोर्स करे नहीं सबको चाय पीना है कि आप लोगों को इस तरह से नींद नहीं आएगी। तो सब महिलाएँ जो हैं सभी यहाँ पे चाय पी रही हैं। और बस इसी तरीके से रात निकल गई पूरी और किसी को पता भी नहीं चला कि हम लोग पूरी रात जगे रहे। कोई थकावट नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसानी से सब काम निपट गया यहाँ पे। सारा प्रसाद जो है बन के तैयार हो गया। और जब सारा पूरा पकवान बन जाएगा तो बस सिर्फ आधा घंटा का रेस्ट मिलता है। इसके बाद फिर सुबह का अर्घ देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं नहा धो के। लगभग 4:30 बजे के करीब हम लोग जो नदी है, घाट है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और अब सारा काम खत्म हो चुका है, सारा पूरा पकवान वहाँ पे बन चुका है पुराने घर में। और अब हम लोग आ गए हैं नए वाले घर में अपने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा आधा घंटा हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर रेस्ट थोड़ा देर करने के बाद फिर 4 बजे के लगभग नहा धो के तैयार होके फिर हम लोग जाएँगे नदी, वहाँ पे अर्घ देने के लिए। तो ये है मेरा घर, इसे आप नहीं इसे मैंने दिखाया था, तो ये है मेरा नया वाला घर। वो पुराना घर में पूजा पाठ, छठ और दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो और अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह 4 बजे हम लोग नदी के घाट पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैंने थोड़ी देर के बाद वीडियो लिया है और अर्घ देना यहाँ पे शुरू हो चुका है। बिल्कुल घना कोहरा था, इसलिए मैंने थोड़ी देर से ही वीडियो बनाया है। तो सुबह का अर्घ यहाँ पे चालू है, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। और इस तरह से अर्घ देने का सिलसिला जो है जारी है। सभी लोग यहाँ पे बारी-बारी से यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं। तो जितनी भी पर्वती होती है तो सभी की जो डाली होती है या सूप होता है, सभी में इस तरह से अर्घ दिया जाता है। बिल्कुल एक भी सूप यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। हर सूप होता है जो सजा हुआ, डलिया जो होता है सजा हुआ, सभी में एक-एक करके यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देने के बाद फिर जो लेडीज होती है, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, वो इसी नदी में बिल्कुल एक लाइन लगा के खड़ी होंगी वो, और सिंदूरहार उसको बोलते हैं इधर झारखंड में, तो खड़ी होती हैं और फिर मतलब आह्वान करती हैं सूर्य देवता का। और
और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो यहाँ पे जो परवैती होती है, जितनी भी परवैती होती हैं, सभी यहाँ पे बारी से लाइन से सभी को सिंदूर लगाती हैं। फिर उनके खोचे में जो प्रसाद होता है सूप का, वो प्रसाद देती हैं। और सभी जो महिलाएं हैं बिल्कुल भगवान भास्कर के ध्यान में यहाँ पे लीन रहती हैं और ध्यान करती हैं कि उनका सुहाग जो है बिल्कुल हमेशा बरकरार रहे और अखंड सौभाग्य उनका बना रहे। तो इस तरीके से छठ में हमारे यहाँ होता है। ये हर जगह ये नहीं होता होगा छठ में, पर इधर झारखंड में ये लगभग हर जगह सिंदूरहार का जो खड़ा होने का जो नियम है वो हर जगह होता है। और फिर ये हो जाने के बाद जो महिलाएं हैं यहाँ पे प्रणाम करने के बाद सीधे अब यहाँ से घर की ओर चलेंगे। तो बस अब लगभग हो ही चुका है। यहाँ पे जो अर्घ देने का जो यहाँ पे है सब समापन की ओर है। सारा यहाँ पे अर्घ देना सबका खत्म हो चुका है और सिंदूरहार जो महिलाएं खड़ी हैं वो भी यहाँ पे अब हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने फिर से घर में और फिर वहां दिखाऊंगी कि समापन किस तरह से होता है छठ पर्व का। और यहाँ पे हम लोग सीधे नदी से घर आ चुके हैं और सारा जो सूप डाली सब था वो सारा यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे समापन होता है हमारे यहाँ छठ पर्व का। तो यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी जी लगी हुई हैं। तो तुलसी जी के सामने ही ये समापन होगा व्रत का। और यहाँ पे अभी पंडित जी आएंगे, बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे। तो पंडित जी के द्वारा ही यहाँ पे समापन किया जाएगा व्रत का। परवैती भी साथ में रहेंगी और यहाँ पे धूप वगैरह फिर से जलाया जाएगा। तो देख सकते हैं सारे पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं। लगभग 15-20 ब्राह्मण यहाँ आते हैं और सभी ब्राह्मण को जब व्रत का समापन हो जाता है फिर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। जो परवैती अपने हाथ से ही सारे ब्राह्मण को भोजन परोसती हैं। और ब्राह्मण भोजन के बाद ही यहाँ पे हम लोगों के यहाँ फिर जो परवैती हैं वो अपना मुंह जूठा करती हैं, प्रसाद लेती हैं और फिर उसके बाद सारे लोग प्रसाद लेते हैं जितने भी लोग हैं। तो इतना सारा प्रोसेस अभी यहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे धूप वगैरह जल रहा है और व्रत का समापन का यहाँ पे सारा विधि चल रहा है। सारे लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करते हुए खड़े हैं, जितने भी घर के सारे सदस्य हैं। तो अभी बाहर के लोगों का भी आना शुरू नहीं हुआ, जो प्रसाद लेने के लिए आते हैं। तब इतने जो लोग दिख रहे हैं सारे लोग सिर्फ घर के मेंबर हैं। तो यहाँ पे समापन हो चुका है। तो यहाँ पे व्रत के समापन के बाद यहाँ पे ब्राह्मणों को बिठाया गया है ब्राह्मण भोजन के लिए और भोजन यहाँ पे परोसा गया है। देख सकते हैं सारे ब्राह्मण यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कितने ब्राह्मण भोजन करेंगे, जितने भी आ जाए, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही बहुत ही यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं और जितने भी आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो जितने भी ब्राह्मण हुए सभी को यहाँ पे बैठा के भोजन कराया जाता है। ये हमेशा से ही चला आ रहा है, पूर्वजों से ही इसी तरीके से। क्या बोल रहे हैं? और ब्राह्मण भोजन में यहाँ कुछ भी अलग से बनाया नहीं जाता है। सिर्फ यहाँ पे चूड़ा, दही और फिर जो गुड़ होता है, प्रसाद होता है जो छठ का, वो फिर फल और यही सब चीज़ें यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे स्वेच्छा से सभी दान दक्षिणा देते हैं जिनसे जो बल पड़ता है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ व्रत का समापन होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और छठ पर आपके यहाँ होता है या नहीं, आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी वाली वीडियो आगे जारी रहेगी। धन्यवाद। जय छठी मैया।